भाग 96 दूसरा अग्निपुराण। वहाँ आसन युक्त शैया पर सुलाकर कुमकुम द्वारा रंगे हुए सूत के अंगों का विभाजन करके आचार्य सोने के शलाका उस प्रतिमा के दोनों नेत्र अंकित करके यह कार्य शस्त्र क्रिया संपन्न होना चाहिए। पहले चिन्ह बनाने वाले गुरु नेत्र चिन्ह अंजन और अंकित कर दे। इसके बाद में वह शिल्पी और मूर्ति निर्माण कार्य पहले कर चुका वैसे नेत्र चिन्ह शास्त्र द्वारा खोदे और अर्थात खुदाई के नेत्र की आकृति स्पष्ट रूप अभिव्यक्त आचार्य के 3 अंश से क्रमश एक चौथाई भाग और आधे भाग के संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए शुभ लक्षण चिन्ह अवतारण करनी चाहिए। शिवलिंग की लंबाई मान से 3 भाग देकर भाग को जहाँ से मान हो और वहीं लिंग को लिंग लक्ष्य भेद सब ओर से विस्तार होना चाहिए। एक हाथ का प्रस्थ खंड में लक्ष्मण रेखा को बननी और गहराई को चौड़ाई उतनी होंगी जितनी जौ के बनाओ भागों में एक एक छोड़ने पर 8 से लेकर होती है। इसी प्रकार 1.5 हाथ की 2 हाथ के लिंग से लेकर 9 हाथ तक के लिंग क्रमश भाग में वृद्धि करके लक्ष्मण रेखा बनानी चाहिए। इस तरह 9 हाथ के लिंग के 8 जौ के बराबर मोटी गहरी और लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। शिवलिंग पर परस्पर अनंतर रखते हुए उत्तर मुँह सवाए और बड़े हो। लक्ष्म देह का विस्तार 100 बढ़कर करना चाहिए। गहराई मोटाई वृद्धि के अनुसार रेखा 1/3 बढ़ जाएंगी। इसी शिवलिंगों के ऊपरी भाग में जो सूक्ष्म मस्तक पर है अर्थात लक्ष्म अर्थात चिन्ह के जो क्षेत्र है उसका भाग 8 करके 2 भागों के मस्तक पर अंतर शेष 6 भागों नीचे भागों में छोड़कर मध्य अविष्ट भागों में 3 रेखाएं और उसमें पुष्ट देश में ले जाकर जोड़ दे। रत्नमय लिंग के लक्षोदोर आवश्यकता नहीं है। भूमि स्वतः ही प्रकट होकर नर्मदा नदियों में प्राभुत और शिवलिंग के लक्ष्मों द्वारा अपेक्षित नहीं। रत्नमय लिंगों के रत्नों के निर्मल प्रभा होती है। वह उसमें स्वरूप लक्षण और मुख्य पुष्ट में नेत्रोलीन किया जाता है। आवश्यक है कि उसी में सानिध्य में उसमें लक्ष्म व चिन्ह बनाया जाता है। लक्ष्मों द्वारा रेखा के धूत और मूत से मृत्युंजय मंत्र द्वारा पूजन करे। शिल्प दोष में निवृत्ति के लिए मुक्ति आदि का स्नान करा के लिंग अर्चना करे। फिर दान मान आदि से शिल्पी संतुष्ट करके आचार्य गोदान दे और फिर तदनंतर सौभाग्यवती स्त्रीता धूप और दीप आदि से द्वारा लिंग विशेष पूजा मंगल गीत गाए और इसमें स्वत भाव से सूत्र अथवा कुश के स्पर्श पूर्वक रोचना अर्पित करके निचार दे दे। इसके बाद यजमान गुड़ और नमक और धनिया देकर स्त्री को विदा कर दे। तत्पश्चात गुरु मूर्ति रक्षक ब्राह्मणों के साथ नमः प्रणव और द्वारा मिट्टी गोबर गोमूत्र भस्म पृथक पृथक स्नान कराए। एक एक करके बीच में जल से स्नान कराता जाए और फिर पंचगव्य से पंचामृत रूखापन दूर करने वाले कवाश द्रव्य औषधि मिश्रित जल श्वेत पुष्प फल स्वर्ण रत्न सिंह जो मिलाए और जल का सहस्त्रान दोष दिव्य स्वादि युक्त जल तीर्थ जल और गंगा जल चंदन मिश्रित जल और क्षीर सागर आदि के जल कलशों के शिव कलश में जल में अभिषेक करे। रूखेपन से दूर करने के लिए विपलन लगाकर उत्तम गंध और चंदन आदि से पूजन करने के पश्चात ब्रह्मा मंत्र द्वारा पुष्प कवच मंत्र लाल वस्त्र चढ़ाए और फिर अनेक प्रकार की आरती उतारकर रक्षा तिलक पूर्वक गीत वाद्य आदि से विविध द्रव्यों को जप जयकार स्तुति आदि से भगवान संतुष्ट करके पुरुष मंत्र में उनकी पूजा करे। तदनंतर हृदय मंत्र का आचमन करके इष्ट देव कहे प्रभु उठिए। अब इस इष्ट देव के ब्रह्मा रथ पर बिठाकर उसी के द्वारा सब ओर घुमाए और द्रव्य बिखरते हुए मंडप पश्चिम द्वार पर ले जाए और वहां पर शैया पर भगवान पधारे और आसन पर आदि पर अनंत शक्ति भावना करके उसे शुभ आसन पर विराजमान करे। पश्चिमाभिमुख प्रसाद और पश्चिमा दिशि पिंडी की स्थापित करे। उसी प्रकार ब्रह्मशिला रखे। शिव कौन 100 अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्र निद्रा कलश और शिवासन कल्पना करके उसमें हृदय मंत्र अर्ध देवस्था को उठाकर लिंगमय आसन पर शिरो मंत्र द्वारा मंत्र पूर्वक मस्तक पर रखे हुए आरोषित
आरोपित एवं स्थापित करे। फिर उसमें परमात्मा साक्षात होने पर चंदन धूप चढ़ाए और उनकी पूजा करे। कवच और मंत्र से वस्त्र अर्पित करे। घर पर उपकरण अर्पित करे। फिर अपनी शक्ति के अनुसार नमस्कार पूर्वक निवेदन करे। अभंग कर्म के लिए दूध और मधु से युक्त इष्ट पात्र इष्टदेव चरणों के समीप रखे। फिर उपस्थित हुए आचार्य को शक्ति से लेकर भूमि पर्यंत 36 तत्वों के समूह अधिपतियों को स्थापित करके फल और मालाओं के 3 भाग पर कल्पना करे। ये 3 भाग माया से लेकर शक्ति पर्यंत। उन पर प्रथम भाग में चतुष्कोण में, द्वितीय भाग में अष्टकोण में, तृतीय भाग में वर्तुलकार में, प्रथम भाग में आत्म तत्व में, द्वितीय भाग में विद्या तत्व, तृतीय भाग में शिव तत्व की स्थिति है। इन भागों में सृष्टि कर्म एक अधिपति है जो ब्रह्मा विष्णु शिव के नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर मूर्तियों के मूर्तिश्वर और पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः न्यास करे। पृथ्वी अग्नि यजमान और सूर्य के जल पर वायु चंद्रमा आकाश, ये 8 मूर्तियां हैं। इनका न्यास करने के पश्चात अधिपतियों का न्यास करना चाहिए। इसी प्रकार उनके नाम इस प्रकार है: शौरव, पशुपति, उग्र, रुद्र, भव, ईश्वर, महादेव और भीम। इनके वाचक मंत्र निम्नलिखित है: ल, र, श, ख, च, प, स, ह अथवा त्रिमात्रिक प्रणव हाँ का हृदय मंत्र अथवा कहीं कहीं पर मूल मंत्र। इनकी मूर्तियों में पूजन उपयोग आते हैं अथवा पंचकुंड मात्र याग, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 मूर्तियों का न्यास करे। फिर क्रमश इनके 5 अधिपतियों ब्रह्मा, शेषनाग, रुद्र, ईश, सदाशिव, मंत्रज्ञ पुरुष, सृष्टि कर्म न्यास यजमान, मुमुक्ष तो पंचमूर्तियों के स्थान पर निवृत्त आदि 5 कलाओं में तथा उनके अजात आदि अधिपतियों का न्यास करे। फिर अथवा सर्वश्रेष्ठ व्यापक रूप कारणात्मक त्रित्व और न्यास करना चाहिए। फिर शुद्ध औधा के अशुद्ध लोकनायक के मूर्तिपतियों के रूप दर्शन मात्र बाह्य भोगी सर्प मंत्रेश्वर 35 5 और 3 मूर्ति रूप तत्व क्रमश कहे गए हैं। इनमें इनके तत्व और तत्वों का अधिपति मंत्रों के दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। ओम महाशक्ति तत्वाय नमः इत्यादि, ओम शक्ति तत्वाय दीपताय नमः इत्यादि, ओम क्षमामूर्ताय नमः, ओम क्षमामूर्ते धीपते ब्राह्मणे नमः, ओम शिव तत्वाय नमः, ओम शिव तत्वाय धीपते रुद्राय नमः इत्यादि नाभि मूल के उच्चारित होने पर घंटानाद और समान सबके फैलने वाले ब्रह्मादि आदि कारणों को त्यागपूर्ण दर्शनांतर स्थान को प्राप्त करके मन से अभिन्न तथा आनंद रस के उद्गम और पा लेने वाले मंत्र को निष्कल और व्यापक शिव को जो 38 कलाओं से युक्त सहस्त्र कर्णों के प्रकाशमान सर्वशक्तिमान सांग और ध्यान करते हुए द्वादश मंत्र से लाकर शिवलिंग की स्थापना करे। इसी प्रकार शिवलिंग जीवन्यास होना चाहिए जो संपूर्ण पुरुषार्थ साधक और पिंडी आदि में इस प्रकार न्यास करना चाहिए। यह बताया गया है। पिंडिका को स्नान कराकर उसमें चंदन आदि का लेप करे, उसमें सुंदर वस्त्रों का आच्छादित करके उसमें भगवत स्वरूप और छिद्र में पंचरत्न आदि डालकर पिंडी को लिंग के उत्तर दिशा में स्थापित करे। उसमें से लिंग की भांति न्यास करके विविध पूर्वक उसकी पूजा करे। उसका स्नान आदि पूजा कार्य संपन्न करने के लिए लिंग मूल भाग में शिव का न्यास करे। फिर शाश्वत वृषभ और स्नान करवा के संस्कार आदि की स्थापना करना चाहिए। फिर तत्पश्चात प्रणव और फिर हाँ हूँ ही इन 3 बीजों से किसी एक का उच्चारण करते हुए क्रिया शक्ति आधार रूपनी शिला और पिंडी का पूजन करे। फिर भस्म, कुश और तिल से 3 प्रकार से बनाए और फिर रक्षा के लिए आयुधों सहित लोकपाल बाहर के नियोजित एवं पूजित करे। फिर इस मंत्र से इस प्रकार है कि ओम ही कृषाय ते नमः, ओम ही माँ गौराय रुद्रपति स्वाहा। ओम निम्नलिखित इस मंत्र से पिंडी का पूजन करे। ओम ही आधार शक्ति नमः, ओम वृषभाय नमः। धारी की दीप्ता, अत्यगुरुया और ज्योत्सना और बलोत्कट्टा
धात्री विधात्री इसका पिंडी का न्यास करे, अथवा वामा ज्येष्ठा क्रिया ज्ञाना वेदा इन 5 नायकों का न्यास करे, अथवा क्रिया ज्ञाना इच्छा तथा 3 का न्यास करे, और पूर्वोत्तर शांति मूर्तियों में तमी होम और शुदा इन मृत्यु का माया का जरा का भया का न्यास करे। फिर अथवा तमा मोहा घोरा और रीति अपज्वरा इन 5 का न्यास करे। फिर क्रिया ज्ञाना इच्छा इन 3 अधिनायकों का आत्मा से तीनों से मूर्ति वाले तत्वों का न्यास करे। फिर पिंडी का ब्रह्मशिला आदि के पूर्वरथ गौरी का शंबरों का मंत्रों का द्वारा सबका विविधत संपन्न करे। इस प्रकार न्यास कर्म के कुंड के समीप उसके भीतर महेश्वर मेखला चतुर्भुज नाभि क्रिया शक्ति उर्वध भाग नाद और न्यास करे। तदनंतर कलश वेदी के अग्नि और शिव का नाड़ी संधान कर्म करे। फिर कमल के तंतु के भांति सूक्ष्म शक्ति उर्वदगत वायु और सहायता के ऊपर उठी हुई शून्य मार्ग से शिव प्रवेश करती है। फिर उसके ऊर्ध्वगत शक्ति वहां से निकलती है, शून्य मार्ग से अपने भीतर प्रवेश करती है। इस प्रकार चिंतन करे और मूर्ति पालकों के सर्वत्र इसी प्रकार संधान करना चाहिए। कुंड के आधार और शक्ति का पूजन तर्पण करने के पश्चात क्रमशः तत्व तपेश्वर मूर्ति का मूर्तिश्वर का धूत का आदि का पूजन तर्पण करे। फिर उन दोनों के तत्वों तत्वेश्वर मूर्ति मूर्तिश्वर संहिता तत्व 100 सहस्त्र अथवा आधा सहस्त्र आहुति दे, और फिर उसके बाद पूर्ण आहुति अर्पण करे। तत्व के तत्वेश्वर तथा मूर्तियों के मूर्तिश्वरों के पूर्वोक्त रीति से एक दूसरे को सन्निधान में तर्पण करके मूर्ति पालक को उसमें एक आहुति दे, और इसके बाद द्रव्य काल के अनुसार वेदों के और अंगों के द्वारा तर्पण करके शांति कलश में जल में प्रोक्षित करे, और कुश मूल द्वारा लिंग का मूल भाग स्पर्श करे और ओम संख्या के बराबर जप करे। हृदय मंत्र से संधि पापन और कवच मंत्र से अंगुठन करे। इस प्रकार संशोधन करके लिंग ऊर्ध्व ब्रह्मा, अंत में भाग में विष्णु पूजन करके शुद्धि के लिए पूर्वरत सारा कार्य संपन्न करे। ओम संख्या के अनुसार जप आदि में कुश मध्य भाग में लिंग, मध्य भाग में कुश, अग्रभाग में लिंग के अग्रभाग में स्पर्श करे। फिर मंत्र के बराबर बताया संधान किया जाता है। इस प्रकार बताया जाता है ओम आह, ओम ओम ए, ओम भू भू ब्रह्मा मूर्तये नमः, ओम हा वा आ ओम आशा, ओम भू भू वा वही मूर्तये नमः। इस प्रकार यजमान आदि मूर्तियों का अभिसंधान करना चाहिए। पंचामृत शिव से हृदयादि मंत्रों का संधान कर्म करने का विधान है। त्रित तत्व स्वरूप मूल मंत्र अथवा अपने बीज मंत्रों का संधान कर्म करने की विधि है, ऐसा जानना चाहिए। शिला पिंडी एवं वृषभ के लिए संधान आवश्यक है। प्रत्येक भाग की शुद्धि के लिए अपने मंत्रों को शताब्दी होम और पूर्णाहुति पृथक दे। न्यूनता आदि दोष को छुटकारा पाने के लिए शिव मंत्र की 108 आहुतियाँ दे। फिर कर्म किया कान निवेदन करके प्रभु आप शक्ति से ही आपके मेरे द्वारा इस कार्य संपादन हुआ है। ओम भगवान रुद्राय को नमस्कार, रुद्रदेव आपको मेरा नमस्कार। यह कार्य विविध पूर्व अपूर्ण है और इसमें आपकी शक्ति इस पूर्ण ग्रहण करे। ओम ही शंकर प्रिय पूर्य स्वाहा, ऐसा कहकर पिंडी का न्यास करे। तदनंतर ज्ञानी पुरुष को लिंग द्वारा शक्ति पीठ और पीठ विग्रह ब्रह्मशिला के ऊपर आधार रूपनी शक्ति न्यास करे। फिर 7, 5, 3 अथवा 1 रात का उसका निरोध का करके उसमें तत्काल उसका अधिवासन करे। फिर अधिवासन के बिना कोई भी याग संपादित होने पर फलदायक नहीं होता। यह अधिवासन अवश्य करे। अधिवासन काल प्रतिदिन देवताओं को अपने अपने मंत्रों 100 आहुति देकर शिव कलश आदि पूजन करके दिशाओं में बलि अर्पित कर दे। फिर गुरु आदि के साथ में रात में नियम पूर्वक वास अधिवासन कहलाता है। अधिपूर्वक वास धातुओं के दात दध्य पत्य किया जाता है। इसमें अधिवासन शब्द से सिद्ध हुआ है। इस प्रकार आग्नेय महापुराण में प्रतिष्ठा अंतर्गत संधान और अधिवास का विधि वर्णन 96वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः।